हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ध्यान भी रख रहे होंगे। मैं हूं अनुपमा और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैंने अपना 25+ वेट लूज किया है और अभी भी यही चाहती हूं कि और भी कम हो जाए, लेकिन अब मैं कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। तो मेरी यही वीडियो बनाने का यही मोटिव है, यही उद्देश्य है कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं और जो उसका जो खामियाजा अभी तक मैं भुगत रही हूँ वो आप लोग ना करें। क्योंकि देखिए, कुछ ना खा के तो वेट सब लोग लूज करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ खाने लगते हैं वैसे ही वेट फिर गेन होने लगता है। तो क्यों ना कुछ छोटी छोटी सी चीज़ों को करके ही हम अपना वेट आराम से कम कर सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही वीडियोस को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग नए आए हैं, जो लोग नए मेरे वीडियो पे विजिट कर रहे हैं, तो और जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं सस्टेनेबल तरीके से और जो कि कभी वापस ना आए, तो वो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आज का टॉपिक है कि हम लोगों का वेट तो कम हो जाता है, लेकिन जो तून कहते हैं या जिसको पेट कहते हैं, जिसको बेली फैट कहते हैं या विसरल फैट कहते हैं, बहुत सारे नाम है। मतलब कुल मिला के जो आगे को होता है ना पेट, उसको कम करने का क्या है। एक लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप ये बताइए कि बेली फैट कैसे कम करें। बाकी बॉडी तो पतली है, लेकिन जो यहाँ पे जो फैट आता है वो कैसे कम करें, जो आगे को होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद आ ही जाता है। मेरे भी 2 बच्चे हुए हैं, लेकिन मेरा मतलब पहले था कि ऐसे साड़ी पहनो तो ऐसा लगता है कि हाँ 3-4 महीने भी हैं और मतलब दूसरा बेबी होने वाला है। तो फिर बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि लोग पूछ ही लेते हैं क्या कुछ है। तो मतलब अगर होता है तब तो कोई बात नहीं, तो दिख ही रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर बड़ी शर्म आती है कि क्या करें कि इस मतलब फैट को हम घटा दें। और बहुत से पुरुष लोग भी होते हैं, मेल भी होते हैं, जिनका ओवरऑल तो पतले होते हैं लेकिन पेट मैक्सिमम लोगों का आगे निकला होता है। तो कुछ कुछ चीज़ों को करके मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, साइंटिफिक तरीके से भी बताऊंगी और जो मैं घरेलू उपचार करती हूँ आयुर्वेद के, मतलब सबका कॉम्बिनेशन है ये वीडियो। तो क्या करना है आपको, जल्दी से करना है सब्सक्राइब। आप चलते हैं कुछ मतलब लॉजिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो शुगरी आइटम्स हैं प्लीज़ उनको आपको बिल्कुल कट करना है। क्योंकि जो शुगर है ना, जो ये रिफाइंड शुगर है, ये तो आप लोगों को यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत पहले जब मैं वीडियोस बनाती थी तभी, और मुझे तो बहुत दिन हो गए हैं, मैं तो मतलब रिफाइंड शुगर बच्चे हैं तो करती है, लेकिन मैं गुड़ का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग जितनी भी मीठी चीज़ें हैं खाइएगा, मना नहीं करती हूँ, लेकिन आप चीनी को जितना भी कम करें। एक तो वो एजिंग की सबसे बड़ी मतलब सहेली है और हम लोगों की दुश्मन की। अगर जो लोग जवान दिखना चाहते हैं अगर शुगर खाएंगे तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, नंबर 1 बात है। प्लस ये जो है फैट को बहुत बढ़ाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीटोसिन होता है, तो वो जो है फैट को बढ़ने में हेल्प करता है। तो आपको सुगरी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं लेनी है। प्लस आपको क्या करना है, अपनी जो अपना मील प्लान है उसमें कार्ब्स और फैट, ये दो चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग उसको बिल्कुल दुश्मन मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी छोड़िएगा नहीं, हर चीज़ को लेना है, लेकिन एक मिनिमम क्वांटिटी में कि हाँ हमें कितना चाहिए, हमारी बॉडी को कितनी नीड है, किस ज़रूरत किस चीज़ की हमें नीड है। तो आप फैट को कम करिए और कार्ब्स को भी कम करिए, लिमिट में खाइए। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ चाहे वो ड्रिंक भी लोग जो करते हैं ना, तो वो भी नुकसान नहीं करती है। लेकिन फिर जो ड्रिंक्स पहले इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर कतई टुन्न हो जाते हैं, तो वो बहुत नुकसानदायक है। कोई भी चीज़ खराब नहीं है, लेकिन हर चीज़ की लेने की एक, वैसे तो खराबी है ये, कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मतलब जो लोग एडिक्टेड होते हैं तो वो अगर कम करना चाहें तो कर सकते हैं, बस विल पावर होनी चाहिए। तो मैं कहाँ की कहाँ आ गई, लेकिन हाँ मतलब जो लॉजिक है, तो आपको शुगरी आइटम्स कम करने हैं। प्लस अपनी कार्ब्स जो होते हैं, वैसे तो कार्ब सब में होता है, लेकिन उसको थोड़ा कम करिए, ठीक है। और फैट को भी कम करिए। जैसे हम लोग क्या, अब फैट को कैसे कम करें, जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में बहुत कम तेल डालिए, और मैं तो कहूँगी बहुत ही कम देसी घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए, बल्कि बिल्कुल ना डालिए। और जब सब्जी बन जाए तो ऊपर से आपने 1 चम्मच घी डाल दीजिए। तो ये हो गया गुड फैट और ये हो गया बैड फैट, अगर आप कर सकते हैं। लेकिन नहीं कर सकते ऐसा कि हाँ सब्जी तो ऐसे नहीं, मतलब हम लोग अगर डाइट कर रहे हैं या ऐसे अच्छा खाना, और बल्कि अच्छा खाना होता है, तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन अगर नहीं कर पाते तो
कम तेल में खाना बनाना सीखिए, क्योंकि ये भी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और सब्जी अच्छी बनती है, मेरी गारंटी है, सब्जी बिल्कुल अच्छी बनती है। अब आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक्सरसाइज तो आपको करनी ही है, और सिर्फ वॉकिंग से काम नहीं चलेगा। मतलब जो लोग करते हैं वो करते हैं, जैसे कि 1-1 डेढ़ घंटे वॉकिंग करते हैं, उससे बढ़िया है, टाइम की भी बचत होगी, आपकी कैलोरीज भी बर्न होंगी। उससे बढ़िया है कि 30 मिनट का आप इंटेंस वर्कआउट कर लीजिए, और प्लस एक दिन का रेस्ट जरूर कर, मतलब एक दिन का रेस्ट लीजिए। 7 डेज होते हैं तो 6 डेज आप एक्सरसाइज कीजिए। और बल्कि जो वेट लिफ्टिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो आप वेट लिफ्टिंग, और मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें बताया है कि मतलब कैसे कैसे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज रोज करनी है, लेकिन जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है वो हमें अपने में ऐड करनी चाहिए। क्योंकि अब मैं भी एक्सरसाइज करने लगी हूँ, ये मैं इसलिए बार बार बताती हूँ कि मैं मोटिवेट रहूँ कि हाँ, मैं जो अगर बता रही हूँ तो मैं ऐसे सिर्फ बता नहीं रही हूँ, उसको मैंने भी अडॉप्ट किया। बाकी तो मैं सब करती थी, एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने एक्सरसाइज भी करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग भी एक्सरसाइज शुरू कीजिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि मेरे घर का काम बहुत है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मैं पूरे घर का काम खुद ही करती हूँ। सारा काम फिनिश करके ही मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। इनफैक्ट मैं 6 बजे नहा ली थी और मेरे बाल अभी भी गीले हैं, तो इनको बांध ही रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि पहले घर का काम किया, फिर एक्सरसाइज की, फिर वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़, मतलब ये मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, आप लोग जो लेडीज़ होती हैं उनको बहाने बहुत, मैं भी बहुत बहाने बनाती थी कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं, लेकिन टाइम निकालने से टाइम निकल आएगा। तो प्लीज़ अपने लिए टाइम जरूर निकालिए एक्सरसाइज करने के लिए। घर के काम से काम नहीं चलेगा कि उतनी, जो घर के काम तो धीरे धीरे करते हैं, तो उसको आप जैसे कि एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर उसको आप जो हम लोग नहीं कि क्या स्टेप अपने काउंट कर लीजिए कि हाँ, घर का काम करने में हमारी कितनी कैलोरीज जाती है। तो वॉकिंग से बढ़िया है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए, घर पे ही कर लीजिए। अब क्या करना है, अगर आप जैसे कि कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, पहली बात तो आपको कोई भी बाहर की चीज़ लेनी ही नहीं है। पैकेट्स फूड बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, चाहे वो कितनी भी लो कैलोरीज हो, कुछ भी हो। अगर आप ले रहे हैं तो उसका आप लेवल चेक कीजिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। और बल्कि जैसे मैं तो कहती हूँ, दही वगैरह आप लोग घर पे ही जमाइए, और फुल फैट का जमाइए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बाहर का प्लीज़ अवॉइड कीजिए। क्योंकि देखिए, नारियल पानी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, नारियल पानी पैकेट वाले से बढ़िया है कि आप जो नारियल पानी, हरा नारियल आता है, उसको पीजिए, नारियल की गरी खाइए, इनफैक्ट सूखा नारियल खाइए। और दही, जो दही मट्ठा है, घर पे बनाइए, घर पे जमा हुआ खाइए। सर्दियों में आराम से जमता है, कैसे कि उसको इन्वर्टर पे रख दीजिए, या जो भी गर्म चीज़ हो आप उसमें ओवन में रख दीजिए, तो आराम से दही जम जाता है। तो प्लीज़, मतलब बाहर की चीज़ें प्रोसेस्ड फूड वगैरह मत लीजिए तो उनका आप लेवल चेक कर लीजिए कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं। जैसे कुछ भी मतलब वो अगर क्या कहते हैं, लो शुगर वाले आइटम्स भी होते हैं, तो उसमें देखिए प्रिजर्वेटिव तो पड़ा ही होता है, इसीलिए वो रुक भी जाता है। नहीं तो अगर आप वही चीज़ घर पे बना के देखिए, 2 दिन में खराब हो जाएगी। सर्दियाँ हैं तो, नहीं तो 24 घंटे भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ बाहर की चीज़ें मत लीजिए। प्लस ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि देखिए, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं, उनके साथ रह के हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मेरे घर पर कोई हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, सिर्फ मैं। तो मुझसे सब लोग कहते रहते हैं कि हाँ बस इनको तो यही ऐसे खाओ वैसे खाओ। लेकिन जो सही बात है, तो अपने जो आपका ग्रुप है ना, उसमें अपने ग्रुप में उन्हीं फ्रेंड्स को आप शामिल कीजिए जो हेल्थ कॉन्शियस हों, जो एक दूसरे को मोटिवेट करें। ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है, खाओ पियो, क्या है जिंदगी कितने दिन की है, पता ही नहीं है कितने दिन की है, तो जितने दिन की है उतने अच्छे से ना काट लें। तो मतलब जो सही चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं कि गलत चीज़ है, और जो गलत चीज़ है उसको हम लोग समझते हैं कि सही चीज़ है। तो ये नहीं, तो हमारा जो वो नहीं होता, संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जाए। तो इसलिए तो अपनी है, मतलब क्या मैं बोल रही हूँ, फ्रेंड सर्किल है, वो हेल्थ कॉन्शियस ही होनी चाहिए। तो भी हमें एक मोटिवेशन रहता है कि, और प्लीज़ कॉपी किसी की मत कीजिए कि उनका इतना हो गया है, हमारा इतना नहीं है। सबका बॉडी वेट, बॉडी का किस प्रकार से वो बॉडी मतलब वेट अपना लूज कर रहे हैं,
किस प्रकार की डाइट ले रहे हैं, उनका क्या इश्यू है, हेल्थ इश्यू है, तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो किसी की कॉपी मत कीजिए, बस अपना बेस्ट दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। ईश्वर पे विश्वास मैं भी बहुत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं मतलब सब लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मैं सिर्फ मतलब नहा के मैं पूजा सबसे पहले करती हूँ। पूजा करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, इसलिए एक्सरसाइज मैं 11 या 12 बजे करती हूँ। 11 से 11:30 या 12 से 12:30, इस तरीके से सब घर का काम करने के बाद। तो भगवान पे मैं भी बहुत विश्वास करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान पे विश्वास करने के साथ साथ आप खुद पे भी अपना विश्वास रखिए। तो जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आप बिल्कुल अचीव करके ही रहेंगे, ये गारंटी है। अब ये हो गई साइंटिफिक बातें। अब आ जाते हैं आयुर्वेद की तरफ। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले उठ के हमें गर्म पानी पीना चाहिए। अगर हम गर्म पानी पियेंगे तो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, तो वो भी वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, बेली फैट कम करने में मदद करेगा। प्लस हमें शुगर की चीज़ें वो भी बताते हैं कि हमें शुगरी आइटम्स नहीं लेना चाहिए। और गुड़ आप जरूर खाइए, 1 इंच गुड़ का टुकड़ा आप खाना खाने के बाद खाइए। आपका डाइजेशन, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उनका डाइजेशन बिल्कुल सही हो जाएगा खाना खाने के बाद। जैसे कि मेरे ससुर जी हैं, वो खाना खाने में मीठा जरूर खाते हैं, गुड़ जरूर खाते हैं, और टच वुड उनको शुगर वगैरह कुछ नहीं है। तो खाना खाने के, और जो खाना जल्दी मतलब खाना खाने के बाद अगर गुड़ खाते हैं तो वो खाना 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। और उसी की जगह आप आधा चम्मच चीनी खा लीजिए उसके बाद, तो वही 8 घंटे लगाता है डाइजेशन में, मतलब खाने को डाइजेस्ट करने में 8 घंटे लगाता है। तो कंबाइन कीजिए 2 घंटे प्लस 8 घंटे, तो कौन सा बेटर है आप लोग खुद बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ। अब क्या करना है आपको, डिनर जो है अर्ली डिनर करना है, 7 PM तक डिनर फिनिश करना है और लाइट रखना है। पूरे दिन के मील से आपको डिनर लाइट रखना है, जैसे खिचड़ी हो गई, लौकी की सब्जी हो गई, सूप हो गया, या अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो गेहूं के साथ कुछ मिला लीजिए, रागी, बाजरा, मक्का, बेसन कुछ भी मिला लीजिए और एक रोटी खा लीजिए। और कच्ची चीज़ रात में अवॉइड करनी चाहिए। तो आप जो है, जैसे पालक है, मेथी है, इसको सौटे कर लीजिए, वो खा लीजिए। मैं तो अब मतलब हरी कितनी लीफी वेजिटेबल्स आ रही हैं, उनको आप बस कुछ मत डालिए, हल्का सा तेल और नमक, हींग, जीरा और नमक डाल के बस, और खाइए, बहुत अच्छी लगती है। आपको अपनी जो चीज़ें हैं उनको अलग तो करना पड़ेगा, जैसे कि आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, प्लस आपको अच्छी और गलत में डिफरेंस करना पता चलेगा कि हाँ लौकी अच्छी नहीं लगती, कैसे अच्छी नहीं लगती, मेरी तो समझ नहीं आता कि कैसे नहीं अच्छी लगती। मैं तो लौकी 12 मास खा सकती हूँ, 12 मास यानी कि 12 मंथ्स, पूरे साल खा सकती हूँ, हर टाइम खा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। पिज्ज़ा बेनिफिशियल नहीं है, बिस्किट बेनिफिशियल नहीं है। आप यकीन मानिए 3-3, 4-4 तरीके की नमकीन रखी रहती है, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। प्लस आपको किसी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है जी, मैं बार बार कहती हूँ, किसी डाइट प्लान की जरूरत नहीं है। अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को सुनिए। जब भूख लगे, ये भी नहीं है कि आप 5 बार खाइए, आप 3 बार खाइए, आप 2 बार खाइए, लेकिन जब भी खाइए, जब भूख लगे तब खाइए। गलत और सही भूख में अंतर करना सीखिए। जब भूख लगे तब खाइए, पोर्शन कंट्रोल करके खाइए, चबा चबा के खाइए। आपका वेट, बेली फैट बिल्कुल कम होगा, गारंटीड कम होगा। तो आपको ये करना है, और प्लस गर्म पानी ही पीना है। पूरे दिन आपको गर्म पानी ही पीना है। अब तो सर्दियां हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खाना खाने के बाद बिल्कुल भी आपको पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना है। फिर वो आप चाहे ग्रीन टी पी लें, चाहे आप सिर्फ गर्म पानी पी लें, या कोई हर्बल टी ले लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये थोड़ी थोड़ी सी आदतों को चेंज करके आप, और आपका जब ओवरऑल वेट घटेगा तो आपका विसरल फैट जो बेली फैट है वो बिल्कुल भी कम होगा, 100% कम होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनको अपनी जीवन शैली, आप इसको अपनी जीवन शैली बनाइए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और सबको ये बता पाएंगे। तो अगर आपको अपना वेट कम करना है, अगर आपको हेल्दी रहना है, तो आपको ये कुछ दिन के लिए नहीं करना पड़ेगा, इसको आपको लाइफ टाइम के लिए करना पड़ेगा। देखिए विंटर आ रहे हैं, मतलब न्यू ईयर आ रही, तो ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर पे अच्छा दिखना है तो हमें अपनी पूरी ज़िंदगी क्यों नहीं अच्छा दिखना है। मैं तो यही, क्यों नहीं मुझे अच्छा दिखना है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी दिखूँ,
तो आप लोग भी प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट रखिए। मोटिवेट कोई नहीं करता है, मोटिवेशन आपको अपने अंदर खुद ही लाना पड़ेगा। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। मुझे आज तक कोई मोटिवेट नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं खुद ही मोटिवेटेड होती हूँ कि हाँ नहीं, ऐसा करना है, करना है, करना है। तो आप भी यही दृढ़ संकल्प कीजिए तो आपका वेट कम होगा बिल्कुल। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है आपको, पता है आपको, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं लाइक, मतलब आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो क्या बात सही लग रही है। अगर सही लग रही है तो कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी से चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्योंकि मैं सही चीज़ बताती हूँ, जो चीज़ लॉजिकल है, साइंटिफिक है और जो मैं खुद पे ट्राई भी करती हूँ और आप लोगों को दिख भी रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।